हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, कल का डेट में आप सभी लोगों का जो कैंडिडेट ग्रुप डी 2019 का अप्लाई किए थे और उन सभी लोगों का रिजल्ट घोषित हो चुका है। और साथ ही साथ आपका नॉर्मलाइज मार्क्स, परसेंटाइल मार्क्स, रॉ मार्क्स, आउट ऑफ 100, तो सारा कुछ दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा। अब सब कुछ तो ठीक रहा नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, क्योंकि अब वहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप पीईटी में सिलेक्टेड हुए हो या नहीं हुए हो। देखिए, ये रोल नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है, कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया था, और रॉ मार्क्स, प्रोरेटेड मार्क्स, आउट ऑफ 100, नॉर्मलाइज मार्क्स, परसेंटाइल मार्क्स, ये चीज़ को नया यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इसका कैलकुलेशन भी एक नोटिफिकेशन में आया था। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे परसेंटाइल मार्क्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और कैंडिडेट का सारा कुछ डिटेल सही रहा नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक कन्फ्यूज़न रहा कि अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आप पीईटी में सिलेक्टेड है या नहीं है। तो उनका यहाँ पर एनए लिख दिया गया। देखिए, यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड है या नहीं, यस या नो के अलावा एक एनए है, यानी नॉट एप्लीकेबल। बहुत सारे कैंडिडेट को एनए का मतलब भी नहीं पता है, इसका फुल फॉर्म। तो एनए का फुल फॉर्म होता है नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ये किसके लिए होता है? तो नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, यानी जो गैर दिव्यांगजन है, जो दिव्यांगजन श्रेणी में नहीं आते हैं, जो नॉर्मल कैंडिडेट है, वो लोग हो गए नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। तो वही लोगों के लिए पीईटी एग्जामिनेशन रेलवे कंडक्ट कराना चाहता है, क्योंकि ये रेलवे का जो भर्ती प्रक्रिया है उसका एक स्टेज है। सीबीटी एग्जामिनेशन, उसके बाद पीईटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट। तो स्टेज, अभी स्टेज बाय स्टेज सारा कुछ रेलवे करा रहा है, ठीक है। पीईटी किसके लिए होगा? तो नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। रेलवे के अनुसार रेलवे क्या बोलता है, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ये देने में अक्षम है, ये सक्षम नहीं है पीडब्ल्यूडी। क्योंकि दिव्यांगजन कैंडिडेट वो ना भार उठा के चल सकता है, ना दौड़ सकता है। तो सारे पीडब्ल्यूडी, जितने भी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए पीईटी एग्जामिनेशन जो होता है, यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ये नहीं होगा। ये सारे दिव्यांगजन और साथ ही साथ जो रेलवे के अप्रेंटिस किए हुए हैं सीसीए कैंडिडेट, उन लोगों को भी ये पीईटी एग्जामिनेशन से एग्जेम्पशन मिला है, छूट मिली है, ठीक है। तो अब इनका रिजल्ट कब घोषित होगा, इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनको डीवी में कब बुलाया जाएगा, अब मैं बताता हूँ। तो दोस्तों क्या है कि पीईटी का रिजल्ट जैसे ही घोषित होगा, जो गैर दिव्यांगजन है उनका जो पीईटी का रिजल्ट जैसे ही घोषित होगा, तो इनका इस नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है डीवी का, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक बार फिर से रिजल्ट आएगा सारे कैंडिडेट्स का, कि आप अपना देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है, आपका रोल नंबर या आपका नाम इसमें मौजूद है या नहीं है। तो उसके अंतर्गत एक नोटिफिकेशन आएगा हर एक जोन में। रेलवे के टोटल 16 जोन है, तो सारे जोन में नोटिफिकेशंस आएंगे और उसमें रोल नंबर मेंशन रहेंगे गैर दिव्यांगजन और दिव्यांगजन दोनों के, ठीक है। और उसी में क्लियर होगा कि आपको डीवी में बुलाया जा रहा है या नहीं जा रहा है डीवी में, ठीक है। तो अब क्या करना है कि सारे दिव्यांगजन जो है, आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप वेट करो और डीवी और पीईटी एग्जामिनेशन जो गैर दिव्यांगजन है उनका होने दो, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा अब आपके पास कोई चारा नहीं है। पीईटी का रिजल्ट जैसे ही घोषित होगा, आप देख सकोगे कि उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए डीवी के लिए, तो वहाँ पर पहले नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रहेगा कि ये कैंडिडेट डीवी के लिए सिलेक्टेड हुए, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जिनका पीईटी नहीं हुआ है वो डायरेक्ट डीवी में जाएंगे अब। और डीवी में उसी नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि डीवी में नॉन पीडब्ल्यूडी और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी वाला जो जितना कैंडिडेट है उनका सारा रोल नंबर मौजूद रहेगा कि अब आपको डीवी के लिए आना है, और डीवी का कॉल लेटर जारी होगा, आपको जाना है, डीवी कराना है। और डीवी में सारा कुछ ठीक अगर रहा तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है,
ये 2018 में ये सारा कुछ फॉलो किया गया था दोस्तों। अब देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही सूचना है और रिजल्ट से घबराना नहीं है। अगर आपका NA लिखा हुआ, जैसे यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट का है, तो इनका रोल नंबर सारा कुछ मेंशन्ड है, रोल नंबर मार्क्स वगैरह सारा कुछ है, और यहाँ पर NA लिखा हुआ है यानी नॉट एप्लीकेबल, यानी आप PET के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। देखिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET है, तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल। जो कैंडिडेट गैर दिव्यांगजन है उनका यहाँ लिखा हुआ है यस या नो, यानी आप CBT आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो यस लिखा होगा जो नॉर्मल कैंडिडेट है, अगर उनका CBT क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पर NA की जगह नो लिखा होगा। और जो दिव्यांगजन है जिनका PET नहीं होगा उनका सारे दिव्यांगजन का NA लिखा हुआ अभी देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा किसी कैंडिडेट का है जो NA के अलावा नहीं है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप अपना स्क्रीनशॉट भी रिजल्ट मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है सारा कुछ आपको क्लियर हो गया इस रिजल्ट से दिव्यांगजन को। और इसके अलावा कोई अगर मन में शंका आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें इसका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सूचना, अच्छे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।